कोरोना के नए अवतार पर सबसे बड़ी खबर। दुनिया हुई धड़ाम लेकिन भारत को बड़ी खुशखबरी। भारतीयों पर अब तक बेअसर है ओमिक्रॉन का कोरोना। दोस्तों, अगर इस वक्त आप दुनिया में जिस शैतान की सबसे ज्यादा चर्चा देख पा रहे हैं वो है कोरोना, और अब इसका सबसे खतरनाक अवतार ओमिक्रॉन भी दुनिया के सामने आ चुका है। लेकिन दोस्तों, भारत के लिए इसी वेरिएंट पर एक ऐसी खुशखबरी मिली है कि आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। बड़ी बात तो यह है कि कोरोना के इस नए वेरिएंट से दुनिया में हाय तौबा मची पड़ी है, लेकिन भारत में धड़ाधड़ ग्राफ गिर रहा है। कोरोना मरीज तेजी से ठीक हो रहे हैं। तो अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या आने वाले वक्त में कोरोना का नया अवतार तूफान खड़ा कर सकता है? क्या मोदी सरकार ने इसको लेकर भौकाली तैयारी कर डाली है? क्या भारत की वैक्सीन इस पर कुछ काम कर पा रही है या फिर नहीं? मैं तमाम बातें आपसे शेयर करने वाला हूं क्योंकि दुनिया में दहशत का माहौल है और भारतीय बिल्कुल मस्ती में मगन है। अब सवाल यह है कि क्या आपको मस्ती में रहना चाहिए या फिर नहीं। बने रहिए मेरे साथ, इस वीडियो के लास्ट तक आप जान सकेंगे हर एक सवाल का जवाब, क्योंकि दोस्तों ये मामला सीधा आपके लाइफ से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, बात कुछ ये है कि कोरोना के इस नए वेरिएंट का नाम है ओमिक्रॉन, जो अब तक 23 से ज्यादा देशों में तूफान ला चुका है। इनमें बड़े बड़े नाम भी शामिल है। मतलब ज्यादातर जनता को वैक्सीन देने वाला ब्रिटेन, जर्मनी, पुर्तगाल, बेल्जियम, नीदरलैंड से लेकर कनाडा, हांगकांग, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी धड़ाम हो चुके हैं। अमेरिका में फिर से हाय तौबा है तो भारत मस्त है। लेकिन लोगों को बस एक ही चिंता खाई जा रही है कि कहीं ये भी कोरोना की पहली और दूसरी लहर की तरह तबाही न मचा दे। लोगों के अंदर अजीब सा खौफ पैदा हो गया है। दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइंस के अनुसार जोखिम कैटेगरी वाले देशों से आने वाले लोगों के लिए RT-PCR जांच अब से जरूरी हो गई है। और उन्होंने बताया है कि कोई यात्री उस वक्त तक एयरपोर्ट से नहीं जा सकता जब तक कि सैंपल जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाती। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो यात्री को आइसोलेशन सेंटर भेजा जाएगा, जबकि रिपोर्ट के नेगेटिव आने पर भी यात्री को 7 दिन होम क्वारंटीन रहना पड़ेगा और 8वें दिन फिर से जांच करवानी होगी। जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ओमिक्रॉन से प्रभावित देशों से उड़ानों को रोकने में देरी करने के ऊपर सवाल उठाया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली में पिछली बार 25,000 बेड्स बढ़ाए गए थे, लेकिन इस बार 30,000 ऑक्सीजन बेड्स तैयार कर लिए हैं और इनमें से 10,000 ICU बेड्स हैं, जबकि 6,800 ICU बेड्स तैयार हो रहे हैं। 27,000 ऑक्सीजन बेड्स शॉर्ट नोटिस में तैयार हो सकते हैं। करीब 65,000 बेड्स की तैयारी है। तो वहीं दूसरी तरफ देश के अन्य राज्य जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना समेत मध्य प्रदेश के अधिकारियों ने इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी है। दक्षिण अफ्रीका ने सबसे पहले की ओमिक्रॉन की पुष्टि। दुनिया में ओमिक्रॉन से बचाव टीकाकरण अभियान में तेजी। तो अब दोस्तों जानते हैं कि दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर क्या तैयारी की जा रही है और इससे लड़ने के लिए दुनिया के बाकी देश किस किस तरह की योजना बना रहे हैं। आपको बता दें कि दुनिया में सबसे पहले कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि करने वाला देश दक्षिण अफ्रीका है, जिसने 24 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी को इस वेरिएंट के होने की सूचना दी थी। जैसे इस वेरिएंट के बारे में पता चला, उसके बाद से ही कई देश यात्रा प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर हो गए। दोस्तों, आपको बता दें कि जब प्रोफेसर वियाना ने रॉयटर्स को इस वेरिएंट के बारे में बताया तब वो खुद भी बहुत हैरान थी। उन्होंने कहा कि मैंने खुद से ही एक सवाल किया कि क्या इस पूरी प्रोसेस में मैंने तो कुछ गलती नहीं कर दी। ये बात सोचकर ही प्रोफेसर वियाना सहम गई थी, कहीं इस सैंपल्स का कोई बड़ा प्रभाव न पड़ जाए। उन्होंने जल्द से जल्द जोहानिसबर्ग के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिजीज में अपने सहयोगी जीन सिक्वेंसिंग डेनियल ओमोआको को कॉल किया और उनको बताया कि ये कोरोना के एक नए अवतार की तरह दिखता है। ये जानकारी मिलते ही ओमोआको और उनकी टीम ने 20-21 नवंबर को वियाना के द्वारा भेजे गए 8 सैंपल्स का परीक्षण किया। इन सब सैंपल्स में एक ही तरह का म्यूटेशन देखा गया, जो कि इतना अजीब था कि ओमोआको को भी लगा कि टेस्टिंग के दौरान शायद उनसे कोई गलती हो गई। लेकिन ओमोआको की टीम को याद आया कि उसी सप्ताह उन्होंने कोरोना के मामले में भी अचानक से तेजी देखने को मिली थी। उन्होंने अंदाजा लगाया कि हो सकता है ये वायरस के नए म्यूटेशन के कारण हो रहा हो। इस पूरी जानकारी के मिलते ही ओमोआको और उनकी टीम ने दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य विभाग और सिक्वेंसिंग करने वाले कई अन्य लैब्स को इस बात की जानकारी दी। फिर लगभग 32 और टेस्ट करने के बाद ये बिल्कुल साफ हो गया कि ये कोरोना का नया वेरिएंट ही है। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि कोरोना का नया वेरिएंट कितना प्रभावशाली और खतरनाक हो सकता है, साथ ही इसके लक्षण कितने गंभीर हो सकते हैं और इसका अलग अलग उम्र के लोगों पर कैसे प्रभाव पड़ेगा। इन सारे सवालों के जवाब अभी तक भी साफ नहीं हुआ था। अगर इन पर काम कर रहे साइंटिस्ट की माने तो दिसंबर के आखिरी सप्ताह में आपको इन सब सवालों का भी सही जवाब मिल जाएगा।
दोस्तों, WHO की जानकारी के अनुसार वैज्ञानिक वायरस के नए अवतार के बारे में जानने के लिए काम पर लगे हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि देशों को अपने टीकाकरण अभियान में तेजी लाना होगा। ओमिक्रॉन से होगा अर्थव्यवस्था का नुकसान, दक्षिण अफ्रीका ने किया प्रतिबंध हटाने का आग्रह। दोस्तों, कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन उसी तरह से देशों पर हावी हो रहा है जैसा कि कोरोना के शुरुआती दौर में हुआ था। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन भी अब धीरे धीरे दुनिया के हर एक देश में अपना पैर जमा रहा है। दोस्तों, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ने 20 से ज्यादा देशों से आग्रह किया है कि वो यात्रा प्रतिबंध को जल्दी से जल्दी समाप्त करें, क्योंकि इसके कारण अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंच सकता है। ऐसा दक्षिण अफ्रीका ने इसलिए कहा क्योंकि वो पहले से ही वैश्विक महामारी से प्रभावित है।